डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। आपके साथ मिलकर बहुत बेइज्जती सहन की है 20 सालों में। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मामा चाचा रिश्तेदारों ने कहा अच्छा क्या करता है, मेंबर बनाने का स्कीम, कुछ नहीं कर सकते तुम। कईयों की तो पत्नियों ने भी नहीं छोड़ा उनको। और मेरा उद्देश्य ये है कि हर लीडर को, हर व्यक्ति को एक सेलिब्रिटी बनाना है। पर जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? मैं से अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में पूछता है कि भैया बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ऐसी बातें कर सकता हूं सारी, क्योंकि क्वेश्चन हम देख रहे थे तो कोई पूछा था मैं बिजनेस छोड़ूं कि छोड़ूं, भारिल साहब भी बताओ, सॉरी मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करूं क्या? इसका उत्तर में हम स्टेज से नहीं दे सकते, आपकी अपलाइन देगी, जिसे पता है कि आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या हो, जिसकी आपकी सैलरी क्या है। और हर एक से मत पूछा करो ऐसे प्रश्न, और कोई भी अगर उत्तर देगा तो गलत देगा। आपकी जो अपलाइन है बिजनेस में, जो आपके साथ काम कर रही है, वो उत्तर देगा इस तरह के प्रश्न। लेकिन सामान्य प्रश्न है कि मैं बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, क्या करें? मैं एक लाइन की बात कहता हूं, आपका सपना कमजोर है, आपका ड्रीम कमजोर है, शायद उसमें उतना फोर्स नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतना उसमें जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। बंदूक की गोली से आज तक कोई नहीं मरा। बंदूक की गोली से कोई नहीं मरा आज तक। मैं बंदूक फेंक के मारूं, मेरा दोस्त अनुराग बैठा है सामने, मर जाएगा? नहीं मरेगा, नहीं मर सकता। वो बंदूक की गोली के पीछे जो फोर्स है, उस फोर्स के कारण लोग मरते हैं। और वो फोर्स में और सामान्य से तमंचे में से फोर्स का फर्क है। जो लोग आगे के सोफे पे हैं, जो सक्सेसफुल, उनके पास एक पेनफुल ड्रीम था और है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो पेनफुल ड्रीम है या नहीं। देखो अभी भी एक ही आदमी जोर से चिल्लाया, उसके पास है, और बाकी तो इसलिए चिल्ला लिए कि पड़ोसी कह रहा है चिल्ला, इसलिए चिल्ला रहा हूं। वो दर्द वो नापेगा कौन? आप खुद। आप खुद नापेंगे। कोई चैलेंज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है। अगर ड्रीम स्ट्रांग है तो आपके एक्सक्यूजेस खत्म हैं, चैलेंजेस जीरो हैं। अरे एक गर्भवती मां से पूछो उसकी प्रसव पीड़ा कितनी भयंकर होती है, या तो भगवान जानता है या वो मां जानती है। हम जैसे पुरुष नहीं जान सकते उस पीड़ा को। और वो मां उस पीड़ा को इसलिए सहन करती है क्योंकि उसके पास वो बच्चे का एक ड्रीम है। सुरेखा जी बोल रही थी, उसकी किलकारियां सुनाई दे रही हैं। अगर आपके पास कोई चैलेंज है तो घर जाओ, अपने सपने को याद करो, लिखो उसमें कितना दर्द है, कितना पेन है। हमने देखी है इस बिजनेस में, हमने देखा है इस बिजनेस में माँ की आंखों के आंसू, पिता की तड़फड़ाती जवान, टूटती हुई साइकिल की चेन। उन्हें ना रात में चैन, ना दिन में चैन। लेकिन जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया उनके बेटे ने, तो हमने देखा है माँ के हाथों में हीरे के कंगन और बाप के 56 इंच के सीने को, जो मोहल्ले में दौड़ता हुआ जाके कहता है तुम जानते हो मेरा बेटा क्या करता है। शायद उसी के लिए हम जिंदा हैं। और वही आंखों की चमक आपकी आंखों में देखना है दोस्त। जो कर रहे हो, जहां कर रहे हो, एक जुनून और पैशन के साथ कर डालो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। पैशन के साथ चाहिए, जुनून चाहिए, और वो होगा आपके एक पेनफुल ड्रीम से। एक पेनफुल ड्रीम। बहाना मत करना, म्यूजिक नहीं बजाओ तो एक स्टोरी सुना दूं? सुना दूं? हाँ, ये म्यूजिक बजा देते हैं बीच में तो बेइज्जती हो जाती है। जब हनुमान, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और राम जी परेशान थे, तो अब हनुमान से कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए। हनुमान जी चले गए। अगर सच बताओ हम सारे यहां हनुमान हैं? अरे यस नहीं, अभी सुन तो लो। हम सारे हनुमान हैं। यहां लक्ष्मण लेटे हैं, राम खड़े हैं, और हम संजीवनी बूटी लेने गए और हम लौट के आ गए। राम कोशिश तो बहुत की पर मिली नहीं। क्या जवाब दोगे आप? मैंने कोशिश की, देखी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, समझ में नहीं आई, क्या करें? आपको तो दोबारा चले जानी, तो आप भी साथ में चलो।
मैं इसको रिलेट करना आपके बिजनेस से। अपलाइन के पास आके रोते हो क्योंकि हनुमान के अपलाइन राम थे, कि और क्या बहाने मार सकते थे? बस मैं तो गया ही था, ले ही रहा था, इतनी देर में व्हाट्सएप आ गया और मैं बिजी हो गया। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, मुझे संजीवनी नहीं मिल रही है। राम प्रभु चरणों में ले उड़ गया, परेशान हो गए। सोचो तो सही, ऐसे बहाने मारे जा सकते थे? हनुमान ने कहा संजीवनी चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। संजीवनी पहचानने में नहीं आएगी तो कमबख्त पहाड़ ले चलेंगे। और आगे की बात तो अब है, सुनो, आगे की बात तो अब है कि पहाड़ उठा के प्रभु राम के चरणों में पटक दिया। आप मेरी अपलाइन हो, मैं तो ले आया छांट, आप लोग कौन सी और दे दो। पटक दो अपनी अपलाइन के सामने, जो तुम कर सकते हो वो कर दो। अपलाइन की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं चाहता